ईरान और ओमान का आबनाए होर्मुज़ में आर्जी मैरीटाइम कॉरिडोर पर इत्तफाक। दोनों मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा की तेहरान में मुलाकात। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक होर्मुज़ से जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त बहाल करने पर मुशावरत की गई। मुजवज़ा फ्रेमवर्क में आबनाए होर्मुज़ में मुश्तरका आर्जी नेविगेशनल कॉरिडोर कायम करना शामिल। दोनों ममालिक का मिलकर बारूदी सुरंगें साफ करने का मंसूबा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि पाकिस्तानी और ओमानी मेहमानों से मुलाकात में इलाकाई हल पर जोर दिया गया। मुस्तकबिल में आबनाए होर्मुज़ के इंतज़ामी उमूर पर भी बात हुई। इन मामलात पर तकनीकी सतह के राबते जारी रहेंगे ताकि इस बात पर इत्तफाक किया जा सके कि मुस्तकिल नेविगेशन कॉरिडोर बनाया जाए और मुस्तकबिल में आबनाए होर्मुज़ के इंतज़ामी उमूर चलाए जाएँ। रूसी मीडिया के मुताबिक खलीज फारिस में जहाज़ों का दाखिला ईरानी पानियों और वापसी ओमान के पानियों से होगी। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा है कि तेहरान और मस्कत के दरमियान मफाहमत का मतलब ये नहीं कि आबनाए होर्मुज़ कल खोल दी जाएगी। सालिसों को बता दिया है कि अगर अमेरिका आबनाए होर्मुज़ को दोबारा खुलवाना चाहता है तो उसे अपनी गलतियों की इस्लाह करनी होगी। अमेरिका को अपने वादों की पासदारी करनी होगी। अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नई पाबंदियों पर अमल दरामद किया तो ईरान भी अमेरिकी मफादात के खिलाफ नए इक़दामात का ऐलान करेगा। रूसी मीडिया का दावा है कि अमेरिका और ईरान ने नई जंगबंदी पर इत्तफाक कर लिया है। जंगबंदी में आबनाए होर्मुज़ से आज़ादाना नेविगेशन भी शामिल है। सरकारी तौर पर जंगबंदी का ऐलान चंद रोज़ में मुतवक्किल है। मुज़ाकरात और तकनीकी मीटिंग्स उसके बाद होंगी। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने हालिया दिनों में मुतादिद मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा को बताया है कि फ़िलहाल अमेरिका की जानिब से ईरान पर मज़ीद हमलों की तवक्को नहीं। रूबियो ने इत्तेहादियों को बताया कि अमेरिका ईरान पर हमलों को पाबंदियों में मुंतकिल कर रहा है। तवज्जो दबाव डालने के दीगर ज़राए पर मरकूज़ है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से टेलीफोनिक राबता। ईरान के सरकारी टीवी के मुताबिक अब्बास इराक़ची और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ताज़ा तरीन इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत की। बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। आबनाए होर्मुज़ के बैनुल-अक़वामी पानियों से तमाम बहरी सुरंगें हटा दी गई हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा ईरान को बता दिया है जो जहाज़ या कश्ती नई बहरी सुरंगें बिछाएगी उसे फौरी तौर पर तबाह किया जाएगा। अमेरिकी सदर ने यह भी दावा किया कि वो स्पेस फोर्स के जरिए आबनाए होर्मुज़ पर नजर रखे हुए हैं। पिक्सेस माउंटेन और पहले से तबाहशुदा 3 जौहरी मकामात की निगरानी भी जारी है। पाकिस्तान की सऊदी अरब के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक इक़्तिसादी शराकतदारी में बदलने की ख्वाहिश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी पाक बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन शहजादा मंसूर की मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी के फ़रोग़ के इम्कानात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और बिजनेस टू बिजनेस मुश्तरका ताउन के लिए बेहतरीन वक्त है। शहजादा मंसूर का ज़राअत, बंदरगाहों और हाईवेज के शोबों में सरमायाकारी में इजहार दिलचस्पी। पाकिस्तान से कारोबारी रवाबित के फ़रोग़ में सऊदी हुकूमत और कारोबारी बरादरी की दिलचस्पी को दोहराया। ट्रंप इंतजामिया ने सऊदी अरब के साथ सिविल जौहरी तवानाई मुआहिदा कांग्रेस को भेज दिया। गैर मुल्की खबररसा एजेंसी की अमेरिकी इंतजामिया के अहदेदार के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप अब भी समझते हैं कि सऊदी अरब के साथ जौहरी मुआहिदा उसी सूरत में आगे बढ़ सकता है जब सऊदी अरब इब्राहिमी मुआहिदों में शामिल हो और इसराइल को तस्लीम करे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया गया। डीजल की कीमत ₹1.11 इजाफे के बाद ₹371.80 फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत में भी ₹1.12 फी लीटर का इजाफा। नई कीमत ₹343.10 फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल और पेट्रोल की नई कीमतें 26 और 27 अगस्त के लिए होंगी। बानी पीटीआई को निजी अस्पताल मुंतकिल न करने पर तौहीन अदालत की दरखास्त। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त की समाअत के लिए 16 सितंबर की तारीख मुक़र्रर कर दी।
रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक मुतल्लिका कैटेगरी में इस नौयत के 94 दरखास्तें पहले से ज़ेर इल्तवा हैं। उज़्मा खान की तौहीन अदालत की दरखास्त उनमें सबसे आखिर पर दायर हुई। सुप्रीम कोर्ट के जारी करदा रोस्टर के मुताबिक 16 सितंबर को बेंच नंबर 5 जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम पर मुश्तमिल होगा। अडियाला जेल में मंगल को बानी पीटीआई से उनकी बहन नौरीन नियाजी की 40 मिनट की मुलाकात। नौरीन नियाजी मुलाकात के बाद अडियाला जेल से गोरखपुर फैक्ट्री नाके पहुंची, ताहम मीडिया से गुफ्तगू नहीं की। नौरीन नियाजी की एक हफ्ते में बानी पीटीआई से की दूसरी मुलाकात है। मंगल को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की भी अडियाला जेल में 35 मिनट की मुलाकात करवाई गई। इसके अलावा बुशरा बीबी की उनकी बेटी और भाभी से भी मुलाकात करवाई गई। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा है, बानी पीटीआई की बच्चों से अभी तक बात नहीं करवाई गई, ये तौहीन अदालत है। पीटीआई के सेनेटर अली जफर का हुकूमत पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद न करने का इल्ज़ाम। सेनेट में अदालती बालादस्ती से मुतालिक करारदाद पेश। सेनेट से खिताब में कहा कि हुकूमत ने सिक्योरिटी इशू को बहाना बनाया। बानी को शिफा अस्पताल लेकर नहीं गए, बोर्ड तश्कील नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को हुकूमत ने खुद तब्दील कर दिया। अदालत की बालादस्ती पर यकीन से मुतालिक करारदाद पर हुकूमत ने दस्तखत नहीं किए। इसका मतलब है हुकूमत उस पर यकीन नहीं रखती। बानी से आपको सियासी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन किसी की सेहत से न खेलें, सेहत पर सियासत न करें। वज़ीर आज़म के मुशीद बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पीटीआई का ये मौक़िफ़ गलत है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं हुआ, अदालत के फैसले पर अमल किया गया। बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल न ले जाने का ठोस जवाब मौजूद है और अदालत में ये शवाहिद पेश किए जाएंगे। अगर अदालत हमारी इस बात को मानती है तो ठीक है, अगर अदालत ये कहती है कि बानी पीटीआई को दोबारा अस्पताल ले जाया जाए तो उस पर भी अमल किया जाएगा। तौहीन अदालत उस वक्त लगती अगर बानी पीटीआई को अस्पताल ना ले जाया जाता या फिर वज़ीर आज़म ने ऐसा करने से मना किया होता, जो कि नहीं हुआ। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में उनकी गुफ्तगू। डेप्यूटी गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा है कि स्टेट बैंक 10 रुपए का करेंसी नोट खत्म करने पर गौर कर रहा है। रुपए के करेंसी नोट की लागत बढ़ गई है, जिस बुनियाद पर फैसला किया जा रहा है। नई करेंसी नोट जब बनेंगे तो 10 रुपए का नोट खत्म होगा। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना के इजलास में ब्रीफिंग बताया कि 1 साल हो गया वजारत खजाना को करेंसी डिज़ाइन भेजे हुए हैं। चेयरमैन कमेटी सलीम मानवीवाला ने कहा कि 1 साल से वजारत खजाना ने जवाब नहीं दिया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत रसाई फाइनेंस स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। एलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म अपना घर प्रोग्राम के तहत जून से दरखास्तों में 52% इजाफा हुआ। दरखास्तें 1,39,000 तक पहुँच गईं। अपना घर प्रोग्राम के तहत जारी कर्ज़ों की तादाद में 59% इजाफा हुआ। ज़रख़ेज़ स्कीम के तहत मंजूर शुदा फाइनेंसिंग की हद 7.2 अरब रुपए से तजावुज़ कर गई। वज़ीर ख़ज़ाना की फाइनेंसिंग में हाल रुकावटों को वाज़ेह सिफारिशात के साथ स्टीयरिंग कमेटी के सामने लाने की हिदायत। वज़ारत इत्तलात ने अफ़गान तालिबान तर्जुमान के बयान को गुमराहकुन और मन घड़त करार दे दिया। कहा, अफ़गान तालिबान रजीम के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने झूठा और बेबुनियाद दावा किया। बदख्शां में तशद्दुद अफ़गानिस्तान के अंदरूनी सिक्योरिटी और इंतज़ामी चैलेंजेस का आगाज़ है। ये झड़पें अफ़गान तालिबान की गैर नुमाइंदा और जाबिराना रजीम के खिलाफ अंदरूनी मुसल्लह जिद्दोजहद है। पाकिस्तान ने मुसलसल पुरअमन और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान की हिमायत की है। बलूचिस्तान के ज़िला पशीर में दहशतगर्दों के हाथों जाँ बहक 4 अफराद का ताल्लुक आरिफ वाला से था। अहल खाना के मुताबिक चारों अफराद की मैयतें अवाई गाँव लाई जा रही हैं। फायरिंग से 6 मेहनतकश जाँ बहक हुए थे। IG आज़ाद जम्मू कश्मीर कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक ने कहा है, कल अदम एक्शन कमेटी ने अरबों रुपए से बनी सड़कों को खोद कर तबाह किया, दरख्तों को काट कर टिम्बर माफिया के हवाले किया।
एहतजाज के बायस यहाँ पर सयाहत और तालीम तबाह हो गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए IG आज़ाद जम्मू कश्मीर का कहना था कि फोर्सेस के जवान मुजाहिदीन के हाथों शहीद और सैकड़ों की तादाद में जख्मी हुए। कालादम एक्शन कमेटी के शरपसंद खवातीन को ढाल बनाकर छुपकर फोर्सेस पर फायरिंग करते हैं। फोर्सेस तो फायरिंग का रद्द-ए-अमल नहीं दे रही बल्कि सब्दो तहम्मुल का मुजाहिरा कर रही हैं। फोर्सेस की पोस्टों पर ग्रेनेड हमले करने वाले पुरअमन लोग हरगिज नहीं हो सकते। IG पंजाब अब्दुल करीम का कहना है कि 2 खवातीन की पुलिस हिरासत में हलाकत के केस में अहम पेशरफ्त हुई है। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों खवातीन की मौत नशावर अशिया खाने से हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दोनों खवातीन 9 इकसाम की नशावर अशिया इस्तेमाल करती थीं। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि जुल्म जबर के मुकाबले में अदल व मसावात का निज़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। पैगाम जमयत कन्वेंशन से खिताब में उनका कहना था कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज्तिमात से इंसानियत के लिए पैगाम को ताज़ा किया जाता है। हमारी जिम्मेदारी कामयाबी या नाकामी नहीं, मेहनत करना है। मुल्क के निज़ाम में इदारों के दरमियान इख्तियारात का तवाज़ुन ज़रूरी है। आइन ख़त्म हुआ तो मुल्क को दोबारा समेटना इंतहाई मुश्किल होगा। ज़िला कुदुम में तूफ़ानी हवाओं और बारिश के बायस बिजली की मेन ट्रांसमिशन लाइन गिर गई। ज़िला कुदुम में गुज़श्ता 4 रोज़ से बिजली की फराहमी मुअत्तल, शहरी परेशान। कराची के इलाके अल-फलाह में ट्रैफिक हादसे के बाद झगड़ा। पुलिस हुकाम के मुताबिक स्याह रंग की गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जख्मी हुआ। इलाका वकीलों ने गाड़ी को घेरा तो गाड़ी सवार अफराद ने फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से 2 अफराद जख्मी हो गए। फायरिंग के बाद मुल्जिमान ने जख्मियों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। पुलिस ने फायरिंग करने वाले मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद तहकीकात जारी। पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ लाहौर, कराची और पेशावर में जमात इस्लामी के धरने 11वें रोज़ में दाखिल। लाहौर में धरने से खिताब के दौरान अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हैदराबाद में भी धरना शुरू हो चुका। जिन्होंने मईशत की ट्रैफिक जाम की वो कहते हैं धरनों से ट्रैफिक जैम होती है। पेट्रोलियम लेवी को ख़त्म करने का मुतालिबा। ईरान जंग और ट्रंप इंतजामिया के टैरिफ बढ़ाने के बायस अमेरिका में ईंधन और ग़िज़ाई अज्जा की कीमतों में इजाफा। अमेरिका में डीजल की कीमत भी ईरान जंग के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। महकमा तवानाई के मुताबिक डीजल की औसत हफ्तावार कीमत 20 सेंट फी गैलन इजाफे के बाद $5.65 फी गैलन हो गई। अमेरिकी ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ज़राए का कहना है कि 20 सेंट मजीद इजाफा हुआ तो डीजल की कीमत 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुँच जाएगी। अमेरिकी अखबार के मुताबिक हुकूमती पॉलिसियों की वजह से खाद, ईंधन और मशीनरी की कीमतों में इजाफे के बायस अमेरिकी किसान परेशान हैं। कनाडा के सूबे ओंटारियो में हुकूमत के सरबराह डॉग फोर्ड ने कहा है कि उन्हें इस बात पर कोई अफसोस नहीं कि उन्होंने अमेरिका के सदर ट्रंप को आमिर वक्त और बदमाश करार दिया था। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में डॉग फोर्ड ने कहा कि वो अपने बयान पर कायम हैं और माफ़ी नहीं मांगेंगे। इस सवाल पर कि सदर ट्रंप ने नहर ओंटारियो को नहर अमेरिका का नाम दिया है, डॉग फोर्ड ने कहा कि वो डोनाल्ड ट्रंप के ऐसे बयान पर हंसे बगैर नहीं रह सकते। नहर ओंटारियो हमेशा नहर ओंटारियो ही रहेगी। अमेरिका का फौजी हेलीकॉप्टर रियासत कोलोराडो में गिरकर तबाह। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हादसे का शिकार ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की मालियत 30 से 33 मिलियन डॉलर थी। तैयारे में 4 अहलकार सवार थे। जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। तरबियती मशक के दौरान हादसे का शिकार हेलीकॉप्टर का मलबा जंगल में तलाश कर लिया गया। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के सरबराह जॉन रेडक्लिफ रूस के दौरे पर अचानक मॉस्को पहुंच गए। CIA के सरबराह के दौरे मॉस्को की तफसीलात जाहिर नहीं की गई। कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जश्न ईद मिलादुल नबी के मौके पर फैज़ान मदीना आमद। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न मनाना बड़ी सआदत की बात है। उसवा हसना पर अमल से ही मुसलमानों को खोई हुई अज़मत वापस मिल सकती है। मीनार पाकिस्तान लाहौर पर
आलमी मिलादुल नबी कॉन्फ्रेंस में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की भी शिरकत। उन्होंने कहा कि हुजूर नबी अकरम की आमद इंसानियत के लिए हिदायत का जरिया है। बरतानिया के कई इलाकों में आज और कल गर्द चमक और शदीद बारिश का अलर्ट जारी। लंदन समेत इंग्लैंड और वेल्स के कई इलाकों में येलो वार्निंग। ट्रेन और बस सर्विसेज मुतासर होने का खदशा। और इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर 3 घंटे का पहला प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों की बैटिंग और बॉलिंग की भरपूर ट्रेनिंग है। उंगली की इंजरी के सबब पहला टेस्ट न खेलने वाले कप्तान बाबर आजम की प्रैक्टिस सेशन में तवील बैटिंग, फील्डिंग ड्रिल्स में भी हिस्सा लिया। जुमेरात से शुरू होने वाले टेस्ट की प्लेइंग 11 में वापसी का इम्कान। बॉलिंग कोच उमर गुल कहते हैं कि इंग्लिश कंडीशंस में ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी बॉलर्स पर आयद होती है। हरीफ टीम की 20 विकेटें हासिल किए बगैर जीत नहीं मिल सकती।